शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी डिजीगो पोर्टल से संबंधित। किसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप वेंडर को सर्च करेंगे, किस प्रकार से उसे भुगतान करेंगे, यह जानकारी हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा डिजीगो पोर्टल। डिजीगो पोर्टल को सर्च करने की प्रक्रिया पूर्व के वीडियोज में भी दी गई है, आप चैनल पर विजिट करके उस प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करेंगे डिजीगो पोर्टल, जैसे ही उसे सर्च करते हैं तो लॉगिन पेज यहाँ पर उपलब्ध होता है। लॉगिन, चूँकि बिल द्वारा आप किसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपके विद्यालय के मेकर हैं, मेकर की यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपको डिजीगो पोर्टल को लॉगिन करना होगा। क्योंकि वेंडर बनाना हो या वेंडर को पेमेंट करना हो, बिल लगाना हो आपको, तो मेकर की आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो यहाँ आप मेकर का यूज़र नेम लिखें, पासवर्ड लिखें और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें तो आप डिजीगो पोर्टल के पहले पेज पर पहुंच जाते हैं। वहां हम देखेंगे किस प्रकार से आप किसी भी वेंडर को पेमेंट करेंगे। डिजीगो पोर्टल को लॉगिन करने के पश्चात आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां आप देख रहे हैं बजट एलोकेटेड, अर्थात आपके विद्यालय को कितना बजट प्राप्त हुआ है और अभी वर्तमान में कितना बजट आपके पास उपलब्ध है और कितना आप आज की तारीख तक खर्च कर चुके हैं। और यदि कोई बिल प्रोसेस में है, पेमेंट होने की प्रोसेस में है, वही भी जानकारी आपको यहाँ दिखाई देती है। अब आप किसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो लेफ़्ट साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मैनेज इनबॉक्स माय मॉड्यूल, तो यहाँ आपको माय मॉड्यूल पर क्लिक करना होगा। माय मॉड्यूल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ आप लेफ़्ट साइड में कुछ ऑप्शन से दिख रहे हैं। यह ऑप्शंस पहले सामने स्क्रीन पर शो होते थे जो अब लेफ़्ट साइड में कर दिए गए हैं। अब आप यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं, किसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, जो तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मैनेज फंड डिसबर्समेंट। यदि आप वेंडर बनाना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है वेंडर मैनेजमेंट, और यदि आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी वेंडर को तो तीसरा ऑप्शन मैनेज फंड डिसबर्समेंट। इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पुनः जो माय मॉड्यूल के ऊपर एरो का चिन्ह बना हुआ है इसे क्लिक करना होगा। अब हम नीचे देख रहे हैं फंड मैनेज फंड डिसबर्समेंट के नीचे एक और ऑप्शन ओपन हुआ है, फंड डिसबर्समेंट। इस फंड डिसबर्समेंट को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं अगला पेज पुनः ओपन होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं जानकारी फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि 2024-25 के लिए आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट है 2024-25। आपका जो डीडीओ है वह भी शो हो रहा है। और नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपको वेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ वेंडर सेलेक्ट करेंगे, टाइप में इसे भी हम क्लिक करते हैं तो यहाँ आप ऑप्शन दिख रहे हैं वेंडर पेमेंट। वेंडर पेमेंट को आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। पेमेंट मोड, तो यहाँ पर वेंडर सिलेक्शन पहले सेलेक्ट है, वेंडर बाय। अब यहाँ पर क्रिएटेड बाय मी, आपके द्वारा बनाए गए वेंडर को सर्च करने के लिए क्रिएटेड बाय मी पर क्लिक करेंगे, या हम ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। से सभी वेंडर यहाँ पर ओपन होंगे तो हम ऑल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपको जिस वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं उस वेंडर को सर्च करना होगा। तो यहाँ हम जो वेंडर के नीचे चौकोर खाना बना हुआ है इसके साइड में सर्च का ऑप्शन है, सर्च पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो वेंडर टाइप नया ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुआ है। कुछ ऑप्शंस ओपन हुए वेंडर सर्च करने के लिए। तो सबसे पहले हम वेंडर टाइप सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब जिस प्रकार का वेंडर आपने बनाया है, पर्सनल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल या एनजीओ, तो जब आपने वेंडर बनाया होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया होगा किस प्रकार का वेंडर है। तो यहाँ जैसे कॉमर्शियल वेंडर को हम पेमेंट करना चाहते हैं तो कॉमर्शियल को सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, जिस स्टेट से वेंडर है उस स्टेट को सिलेक्ट कर देंगे। और जिस डिस्ट्रिक्ट से वेंडर है, जो वेंडर आपने बनाया है वह किस डिस्ट्रिक्ट का है, उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देते हैं। अब आप वेंडर नेम या अकाउंट नंबर से वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अकाउंट नंबर से वेंडर को सर्च करते हैं। यहाँ आपको वेंडर का अकाउंट नंबर लिखना होगा। जिस वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर सर्च करेंगे।
तो वेंडर का अकाउंट नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे और फिर वेंडर को सर्च करेंगे। अकाउंट नंबर आप अच्छे से मिलान कर लें कि क्या यही अकाउंट नंबर है वेंडर का जिसे आप सर्च कर रहे हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर से यहाँ पर वेंडर सर्च होता है। तो यहाँ हम अकाउंट नंबर लिखते हैं और सर्च पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन शो हो रहा है, इंक्लूड ऑलरेडी पेड वेंडर्स। क्या इस वेंडर को पहले भी आप पेमेंट कर चुके हैं? यदि पेमेंट कर चुके हैं तो इंक्लूड ऑलरेडी पेड वेंडर्स पर आप क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है वेंडर टाइप का। जिस प्रकार का वेंडर आपने बनाया था उस टाइप को यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। जैसे पहले हमने कॉमर्शियल यहाँ पर सिलेक्ट किया था लेकिन वेंडर सर्च नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पर पर्सनल सिलेक्ट किया, तब यह वेंडर सिलेक्ट हुआ। तो जब हम वेंडर बनाते हैं तो वेंडर बनाते समय जो भी यहाँ पर वेंडर टाइप आपने सिलेक्ट किया था उसी को सिलेक्ट करना होगा, तभी आप वेंडर को सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ हमने पर्सनल सिलेक्ट किया था और जैसे ही सर्च पर क्लिक किया यहाँ वेंडर की जानकारी ओपन हो जाती है। वेंडर की जानकारी शो हो रही है, जैसे वेंडर नेम, वेंडर टाइप, वेंडर यूनिक कोड, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, नेम एज पर बैंक यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको वेंडर सर्च करना होगा। अब हम देखते हैं इस वेंडर को पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस वेंडर को हम पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो होगा, फंड ऑलरेडी डिसबर्स्ड फॉर वेंडर। यहाँ नाम दिया हुआ है, डू यू वांट टू डिसबर्स फंड फॉर द सिलेक्टेड वेंडर। इस वेंडर को हम पहले भी पेमेंट कर चुके हैं, जानकारी यहाँ पर शो रही है। और अब यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप इस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर वेंडर का यूनिक कोड भी दिया गया है। यह यूनिक कोड भी आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि वेंडर यूनिक कोड से भी आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं। वेंडर के अकाउंट नंबर से, वेंडर के नेम से और वेंडर के यूनिक कोड से आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो वेंडर कोड भी हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ जो वेंडर कोड शो हो रहा है इसे आप नोट कर लें और हम इस पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि इस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट हो चुका है। अब हम इस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक्टिविटी पर क्लिक करना होगा। एक्टिविटी पर हम जो सर्च का ऑप्शन है इससे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें फंड देखना होता है, किस फंड से आप या किस मद से आप वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर मद सेलेक्ट करना होता है। तो चूँकि स्कूल ग्रांट से यदि आप वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च में स्कूल भी लिख सकते हैं। स्कूल लिखेंगे तो यहाँ पर स्कूल ग्रांट का ऑप्शन शो होगा और यहाँ से हम जो प्लस का चिन्ह बना हुआ है यहाँ से भी ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्लस पे आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस उपलब्ध हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं अगला ऑप्शन ओपन हुआ है, समग्र शिक्षा एमपी। इसे पुनः क्लिक करें, एलिमेंट्री एजुकेशन एमपी। इसे पुनः क्लिक करें, एलिमेंट्री एजुकेशन एमपी। एक और ऑप्शन ओपन हुआ है, पुनः क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं और भी कुछ ऑप्शंस ओपन हुए हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं F.01.18 कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री एमपी। इस ऑप्शन को आपको एक बार पुनः ओपन करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यह जो मद है सिलेक्ट हो जाता है। कंपोजिट ग्रांट से या कंपोजिट स्कूल ग्रांट से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो यह मद सिलेक्ट हो जाता है। यदि आप यहाँ पर सीधे सर्च करना चाहते हैं स्कूल ग्रांट तो यहाँ आप लिखेंगे स्कूल। हमें यहाँ पर लिखना होगा स्कूल। जैसे ही आप स्कूल यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर फंड शो होने लगते हैं। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं स्कूल ग्रांट एनरोलमेंट ऑल टाइप, इस पर आप क्लिक कर देंगे। पेमेंट करने के लिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देते हैं तो यह सिलेक्ट हो जाता है। ओके पर हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि इस मद से आप पेमेंट करना चाहते हैं, स्कूल ग्रांट मद है। अब यहाँ पर आपका बजट शो हो रहा है, एलोकेटेड बजट, फंड डिसबर्समेंट टिल डेट, डिसबर्समेंट इन प्रोग्रेस, लेटर या ऑफिस ऑर्डर नंबर, सैंक्शन डेट और फिजिकल यूनिट, लेजर। अब आपको यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करना होगा। तो जो मद आपने सेलेक्ट किया है वह यहाँ पर ओपन हो जाता है, इसे आप सिलेक्ट कर दें।
ट्रांजैक्शन की, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है। अब ऑफिस ऑर्डर लेटर अटैचमेंट है, यहाँ पर आपको बिल या जो प्रस्ताव है आपके विद्यालय का पेमेंट करने के लिए उसे अटैच करना होगा। तो बिल या प्रस्ताव को आपको पहले जो मोबाइल टैबलेट की गैलरी है उसमें सेव करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर उस बिल को आपको अटैच करना है। तो इस अटैच पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अटैच पर क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है, यहाँ पर ब्राउज पर आपको क्लिक करना होगा। ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ सहमति मांगी जाएगी। अब यहाँ आप देख लें बिल आपने कहाँ पर सेव करके रखा है उसे यहाँ पर अटैच करना होगा। तो हम गैलरी पर पहुँचते हैं और गैलरी पर आपको वह बिल शो होंगे। तो यहाँ आप देख लें कहाँ पर या कहाँ आपने सेव करके रखा है बिल को। तो यहाँ मीडिया पे कर या गैलरी में हम पहुँचते हैं और गैलरी में जाके हम देख रहे हैं जैसे बिल, यह बिल है, इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। अब यह यहाँ पर सेलेक्ट होने में या अटैच होने में थोड़ा टाइम लेता है, हम वेट करें। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाए आप अपलोड पर क्लिक कर दें। अपलोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बिल अटैच हो जाता है। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है एक्सपेंस टाइप। एक्सपेंस टाइप में आपको कैपिटल सेलेक्ट करना होगा। तो जो यहाँ पर कैपिटल लिखा हुआ है इसे आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के पश्चात जो हमने यहाँ पर बिल अटैच किया है इसे ऐड करना होगा। तो इस जो यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है ऐड पर आप क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप बिल संबंधी जानकारी सब यहाँ पर लिख देते हैं और ऐड पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं वेंडर को पेमेंट करने के लिए सारी जानकारी ऐड हो गई है। अब आप इसे एक बार चेक कर लें। वेंडर यूनिक कोड लिखा हुआ है, वेंडर नेम, अकाउंट नंबर, एंटिटी, डीडीओ, एक्टिविटी, डिडक्शन और इनवॉइस अमाउंट, नेट अमाउंट, नरेशन, यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब आप यहाँ पर जो जानकारी ओपन हुई है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आप पेमेंट करना चाहते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर राशि शो नहीं हो रही है। तो आप ऐड पर क्लिक कर दें। ऐड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ राशि सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आप कितनी राशि इस वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी बिल पर आपकी राशि है उस राशि को यहाँ पर लिख दें। राशि हम लिखते हैं और यहाँ नीचे यदि और कोई आप जानकारी देना चाहते हैं जैसे किसी प्रकार का और डिडक्शन है, पीटी, पीपीएफ या पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, एलआईसी डिडक्शन या जीपीएफ वगैरह, तो आप जानकारी दें। अन्यथा यहाँ पर राशि लिखकर आप ओके पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इनवॉइस अमाउंट शो होता है। अब और किसी प्रकार का डिडक्शन है जो हमने पूर्व में देखा था तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे किसी प्रकार का टैक्स या और कोई कटौती है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस अमाउंट हमने लिख दिया है, नेट अमाउंट भी यहाँ लिखा हुआ है। नरेशन भी आप यदि लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं, जैसे वेंडर पेमेंट या जो भी नरेशन आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि यह जानकारी आपने जो ऐड की है इसे डिलीट करना चाहते हैं तो एक्शन में जो डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि जानकारी सही है तो आप वैलिडेट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। टोटल फंड टू बी डिसबर्स्ड, जो भी बिल पर राशि है उस राशि को आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर नीचे आप दिख रहे हैं जानकारी शो रही है कितनी राशि आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो मैसेज शो होगा, डू यू वांट टू डिसबर्स फंड, क्या यह फंड आप डिसबर्स करना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं। एस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप एस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज शो हुआ, रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली टू चेकर। चेकर का नाम भी यहाँ पर दिया गया है। चेकर जो कि वेरीफायर या अप्रूवर होते हैं, उन्हें वेरीफाई करने के लिए, अप्रूव करने के लिए यह बिल भेज दिया जाता है। ओके पर आप क्लिक कर दें तो यह पेमेंट हो चुकी है। और जैसे ही इस पेमेंट को वेरीफायर या अप्रूवर द्वारा वेरीफाई या अप्रूव कर दिया जाता है तो कुछ समय के पश्चात यह राशि वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से आप वेंडर
को राशि का भुगतान करेंगे, किस प्रकार से आप यहाँ पर बिल जनरेट करेंगे, किस प्रकार से आप किसी भी वेंडर को राशि का भुगतान करेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही चैनल पब्लिश की जाती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।